तो क्या आजम खान करेंगे समाजवादी पार्टी से बगावत? क्या आजम खान छोड़ देंगे अखिलेश यादव का साथ? क्या चंद्रशेखर आजाद और आजम खान का होगा गठबंधन? अब्दुल्ला आजम को जमानत मिलने के बाद एक बार फिर से आजम खान की राजनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आजम खान का रुख क्या रहने वाला है। जिस तरीके से आजम खान ने हाल ही में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी पर जेल से चिट्ठी लिखकर कहीं न कहीं निशाना साधने की कोशिश की, इसके बाद से तय हो गया कि आजम खान के मन में कुछ और चल रहा है और ऐसा चल रहा है कि अब अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से कुछ तारीखें हैं जो आपको बताना चाहेंगे। सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने 21 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही 11 नवंबर को अब्दुल्ला आजम से चंद्रशेखर आजाद मिलने पहुंचते हैं। 17 नवंबर को आजम खान के परिवार से चंद्रशेखर आजाद मिलने पहुंचते हैं। 10 दिसंबर की वो तारीख होती है जब जेल से आजम खान एक चिट्ठी लिखते हैं और पूरे इंडिया गठबंधन में हड़कंप मच जाता है। समाजवादी पार्टी तितर बितर नजर आती है और किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आजम खान ने सीधे तौर पर मुस्लिम लीडरशिप को लेकर सवाल उठाए कि जिस तरीके से संभल का मुद्दा संसद में उठाया जा रहा है, वैसे ही रामपुर में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर संसद में ये मुद्दा उठना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं है, बल्कि इसका प्रतिनिधित्व भी करना चाहिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव की राजनीति पर सवाल उठा दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद और आजम खान की इन बढ़ती नजदीकियों का क्या नुकसान उठाना पड़ेगा अखिलेश यादव को? क्योंकि देखा जाए दर्शकों, तो कल यानी 11 फरवरी को अब्दुल्ला आजम को जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से। अब उनकी रिहाई भी तय मानी जा रही है और कहीं ना कहीं सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि जेल से निकलने के बाद आजम खान का परिवार, आजम खान के बेटे और खुद आजम खान क्या समाजवादी पार्टी से दूरी बना लेंगे? मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से लगातार आप खुद रामपुर से हैं और आजम खान को बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या लगता है आपको आजम खान और चंद्रशेखर आजाद की जो नजदीकियां बढ़ रही है, क्या अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है? और 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या एक नया गठबंधन देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर कई बार बातें उठ चुकी हैं कि क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने आजम खान को अकेला छोड़ दिया है, आजम खान के परिवार को एक तरीके से उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कह सकते हैं कि बेसहारा छोड़ दिया है। क्योंकि आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक माने जाते हैं। मुस्लिम लीडरशिप की बात की जाए तो सबसे अव्वल नंबर पर आजम खान का इनाम आता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर अनेकों मुकदमे लगाकर जेल के अंदर बंद किया गया है, उसके बाद से ये बात लगातार चर्चाओं में रही है कि अखिलेश यादव को उनका समर्थन करना चाहिए था, बढ़ चढ़ कर उनका बचाव करना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव ने उस तरह से आजम खान का सपोर्ट समर्थन नहीं किया जितना उनके पिताजी किया करते थे। क्योंकि मुलायम सिंह यादव के साथ में आजम खान के जो ताल्लुकात थे, जो संबंध थे, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ माने जाते रहे थे। और यहाँ तक कहा जाता था कि मुलायम सिंह के बाद अगर पार्टी में कोई नंबर 2 का नेता है तो वो आजम खान है। तो उस लेवल पर उनकी राजनीति रही है। समाजवादी पार्टी को उन्होंने उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का काम किया और आजम खान को इसीलिए जाना भी जाता है कि उन्होंने मुस्लिमों के अंदर एक तरीके से समाजवादी पार्टी को लेकर एक लगाव पैदा कराया है। और इसी का फायदा समाजवादी पार्टी को बीते चुनाव में भी मिला, जब आपने देखा कि मुस्लिमों को एक तरफा वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आया। लेकिन क्या यहाँ पर आजम खान के साथ में कोई अनदेखी हो रही है? क्या आजम खान को लेकर जो लचीला रुख हो, या ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से उनको दरकिनार करने का काम किया है, उसको लेकर अब आजम खान भी नाखुश नजर आ रहे हैं। आजम खान चिट्ठी लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव क्या वाकई में आजम खान के प्रति कोई अच्छी सोच रखते हैं? जेल से निकलवाने का क्या कोई प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक मुद्दा हो गया, एक मुद्दत हो गई, उनको जेल के अंदर बंद हुए। और ऐसे में क्या उनकी जेल से वापसी की कोई संभावना बन सकती है? इसको लेकर लगातार जो है मंथन और विचार विमर्श चलता रहता है। लेकिन ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से कह सकते हैं आजम खान अखिलेश यादव के बीच में अपने आप को खड़ा किया है, वहाँ से अब ये लग रहा है कि आजम खान किस तरफ अपना रुख करने वाले हैं। क्योंकि उनको अब ये तय करना है कि क्या अखिलेश यादव के साथ में उनको आगे जाना है या यहाँ से अपनी नाव को बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में सवार होना है। क्योंकि आज़ाद लगातार ये बात कहते रहे कि मुझे अगर कोई सही मायने में सबसे बेहतर लीडर लगता है तो वो आजम खान साहब हैं। और देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद को भी आजम खान की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में अपने आप को री-एस्टैब्लिश करने के लिए, या फिर ये कहा जाए कि री-एस्टैब्लिश करने के लिए। क्योंकि राजनीति में तो चंद्रशेखर आज़ाद भी लगभग 6-7 साल से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन
लेकिन सफलता उनको आबाकर मिली है। तो ऐसे में अब उनको पता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर खुद को मजबूत करना है तो आजम खान सरीखे नेताओं की उनको जरूरत होगी। इसीलिए लगातार न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि आजम खान को कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। जी, कभी आजम खान की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, कभी उनके परिवार से लेकिन सर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन उन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का भी नाम शामिल है। क्या ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं कि अब आजम खान का रुख चंद्रशेखर आजाद की तरफ बढ़ रहा है और इसी दबाव में कहीं ना कहीं उन्होंने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल किया? मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिस तरह से उन्होंने आजम खान का नाम उस स्टार प्रचारक की लिस्ट में रखा, कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से बताने का प्रयास था कि हम अभी भी आजम खान के साथ खड़े हैं। लेकिन होना ये चाहिए था कि उनकी लड़ाई को बड़े तौर पर लड़ा जाना चाहिए था। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव के परिवार से या शिवपाल यादव या कोई और सदस्य अगर जेल के अंदर बंद होता इसी तरह के आरोपों में, तो क्या अखिलेश यादव इसी तरह का रुख अपनाते? जाहिर बात है कि बड़ी लड़ाई लड़ते हुए नजर आते। लेकिन यहाँ पर देखा गया आजम खान को लेकर जिस तरह का रुख रहा है समाजवादी पार्टी का, खासकर यादव खेमे का, उसने कई तरह के सवाल भी खड़े किए। आपको याद होगा अवैसी तक ने भी कहने का आजम खान को अपनी तरफ लेने का प्रयास किया था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आजम खान को यादव परिवार ने अकेला छोड़ दिया है, तन्हा छोड़ दिया है। उनको लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी उनका साथ देने के लिए कोई कह सकते हैं कि ये यादव परिवार से कोई भी सदस्य आगे नहीं आ रहा। इसीलिए आजम खान कहीं ना कहीं परेशान नजर आते हैं। सीएम योगी ने भी एक समय सदन के अंदर कह दिया था कि खुद अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान बाहर निकले। यानी एक तरीके से आपस में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का जो प्लान था, प्रोसेस था, वो भी इसमें आता हुआ नजर आया। लेकिन आजम खान के परिवार ने हमेशा इस बात को कहा है कि अखिलेश यादव ने उनका बहुत साथ दिया है। लेकिन सर मेरा सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आजम भाई की लड़ाई में सड़क से लेकर संसद तक लड़ूंगा और जहां जरूरत पड़ी मैं वहां खड़ा रहूंगा। आजम खान जाहिर सी बात है उभरता हुआ चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और इस वक्त देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा वर्चस्व इस वक्त दलितों के बीच कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का देखा जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्हें राज करने के लिए मुस्लिम वोटर्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। क्या इसको देखते हुए वो समाजवादी पार्टी का एक समय में कंधा रहने वाले आजम खान का कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं उनके साथ जाना चाहिए? बिल्कुल, मुझे इसमें कहने में संकोच नहीं, दो राय भी नहीं है कि आज अगर समाजवादी पार्टी जिस शेप में है उस शेप के लिए अगर किसी को सबसे बड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए तो आजम खान उसमें एक नाम है। क्योंकि मैंने जैसा शुरू में आपसे कहा कि मुस्लिम वोटों को साध कर एक तरफ करना कहने का आजम खान का काम था। बारंबार सपा सत्ता में रही है, मुलायम सिंह यादव सीएम रहे, अखिलेश यादव सीएम रहे, इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो आजम खान का है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए तो उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पीछे रह गए, या समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने उस लेवल पे आजम खान का साथ नहीं दिया जिस तरह का साथ दिया जाना चाहिए। तो इस बात को अब आजाद जो है बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं। और देखिए मैं फिर भी यही बात कहूंगा कि आजाद को भी जरूरत है बड़े नेताओं की, क्योंकि आपने देखा कि नगीना सीट के ऊपर जिस तरह उनकी जीत हुई, मुस्लिमों का एक तरफा वोट उनको पड़ता हुआ नजर आया, उसी के सहारे उनकी जीत हुई। उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात करें 17-18% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, कई सीटों पर तो 50-50% के आसपास मतदाता पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मुस्लिम दखल है उसको कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अच्छे से समझ पा रहे हैं कि अगर आजम खान हमारी तरफ आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में और खासकर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसके अंदर हम अपनी जो है सीटों को में इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अभी से कहीं ना कहीं रणनीति बनाने में लग गए। और खासकर जो बड़े नेता हैं आप देखिए उनके ऊपर, चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य हो, चाहे पल्लवी पटेल हो, या फिर हम आजम खान की बात करें, लगातार नेताओं के इर्द गिर्द जो है आजाद घूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 3-4 चेहरे अगर उनके साथ में आ जाते हैं तो एक लेवल पे वो अपने आप को मजबूत करने में कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 2-3 पार्टियों के बीच में बड़ी जबरदस्त लड़ाई, अगर आप देखें बीजेपी की बात करें, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, और चौथे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी आती है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का अगर वोट आजाद की तरफ शिफ्ट हो जाता है, साथ में मुस्लिम वोट बैंक इधर आ जाता है, तो यहाँ उनके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा में भी फिर उनके टीम के सदस्य पहुंचते हुए दिखाई पड़ेंगे और आजाद जो है एक बड़ा चेहरा बनकर उभर के सामने आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको बड़े नेताओं की जरूरत है जो बड़ी रणनीति बना सकें और एक तरीके से वोट बैंक को शिफ्ट कराने में कामयाब हो सके। इसीलिए आजम खान को लेकर लगातार जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर आजम खान किसी तरह से उनके साथ अगर खड़े हो जाते हैं तो आजाद समाज पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जगह पर बनता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल दर्शकों, अखिलेश यादव पर लगातार ये आरोप लगते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आजम खान को लेकर उनका रवैया ठीक नहीं। भले ही चुनाव के वक्त वो जेल में मिलने भी जाते हैं और आजम खान को लेकर टिक्का टिप्पणी भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें आजम खान की लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस तरीके से लड़ा नहीं गया। और यही कमजोर कड़ी है
जिस पर वार करते हुए इस वक्त चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी और आजम खान की जो रिश्ते हैं, एक मजबूत रिश्ता है, उस पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और माना यही जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में एक नया गठबंधन या यूं कहें कि नया दल हमें देखने को मिल सकता है। आजम खान चंद्रशेखर आजाद का साथ भी दे सकते हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।